बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी महसूस किया कि दिल की किसी ख्वाहिश या मोहब्बत की राह में कुछ ऐसे इशारे आते हैं जो आम नहीं लगते? जैसे कोई छोटा सा लम्हा, कोई बात या कोई वाकया आपके दिल को सुकून दे दे और आपके यकीन को मजबूत कर दे कि यह मोहब्बत सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी के तहत है। आज हम इसी पे बात करेंगे। मोहब्बत अल्लाह के यहाँ एक बहुत बड़ी नामत है। जब दिल किसी के लिए खिंचता है और हर रास्ता मुश्किल नजर आता है, तब अगर अल्लाह की तरफ से कोई निशानी या इशारा मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह की रज़ा है। ये निशानी आम तौर पर छोटी छोटी चीज़ों में जाहिर होती हैं। मिसलन आपके दिल में सुकून पैदा होना जब आप किसी शख्स के बारे में सोचें, या आपके और उसके रास्ते में आसानियां आना। ये सब अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की कबूलियत के इशारे हैं। एक और पहलू ये भी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को इम्तिहान के दौरान भी रहनुमाई देता है। अगर आपकी मोहब्बत में सब्र, बर्दबारी और नेक नियति के साथ रास्ते खुलने लगें तो ये भी एक इशारा है कि अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को कबूल किया है और आपके रिश्ते को बरकत देने की तैयारी कर रहा है। याद रखें, मोहब्बत में सबसे बड़ी चीज़ सब्र और दुआ है। अगर दिल की मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा शामिल हो तो मुश्किलात के बावजूद दिल में सुकून और उम्मीद पैदा होती है। ये वो लम्हे हैं जब आपको महसूस होता है कि हाँ, ये मोहब्बत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि अल्लाह ने भी उसे मंजूर किया है। तो दोस्तों, पहला कदम ये समझना है कि अगर अल्लाह आपकी मोहब्बत की राह में छोटे छोटे इशारे भी दे रहा है तो ये अल्लाह की रज़ा और आपकी मोहब्बत की कबूलियत की अलामत है। अब हम जानेंगे कि ये इशारे किस तरह आपकी ज़िंदगी में वाज़ेह होते हैं और कैसे उन्हें पहचाना जाए। दोस्तों, अक्सर हम इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो छोटे छोटे लम्हे दरअसल अल्लाह की तरफ से रहनुमाई होते हैं? आज हम सीखेंगे कि इन इशारों को कैसे पहचाना जाए। मोहब्बत में अल्लाह के इशारे मुख्तलिफ अंदाज में जाहिर होते हैं। सबसे पहले दिल की सुकून एक बड़ी निशानी है। अगर आप किसी के बारे में सोचकर दिल में सुकून महसूस करते हैं और आपके ख्यालात मुस्बत और खुशी से भर जाते हैं तो यह अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की मंजूरी का इशारा है। दूसरी निशानी ये है कि रिश्ते के रास्ते आसान होना। कभी कभी हालात या लोग हमारे लिए मुश्किल बन जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह की रज़ा शामिल हो तो रुकावटें कम हो जाती हैं और रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। ये छोटी छोटी आसानियां कभी कभी बड़े मौजिज़ात से भी बढ़कर असर डालती हैं। तीसरी निशानी दुआ की कबूलियत है। अगर आप दिल की मोहब्बत में अल्लाह से दुआ करें और वो दुआ दिल के करीब महसूस हो या उसका जवाब कुछ ना कुछ अंदाज में मिले तो समझ लें कि ये अल्लाह की रज़ा है। मोहब्बत में दुआ बहुत ताकतवर हथियार है। ये सब इशारे हमें ये सिखाते हैं कि मोहब्बत सिर्फ दिल की ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई के साथ है। मोहब्बत में अल्लाह की मर्जी को पहचानना और इस पर भरोसा करना सबसे अहम है। अब जब हमने मोहब्बत के इशारों को पहचानना सीख लिया तो अगले हिस्सा में हम देखेंगे कि ये इशारे दिल की हालत और ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में किस तरह असरअंदाज होते हैं और हमें किस तरह उन पर अमल करना चाहिए ताकि मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के मुताबिक साबित हो। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब दिल किसी के लिए मोहब्बत से भरा होता है तो दिल के अंदर एक खास सुकून और इत्मीनान होता है, जैसे अल्लाह खुद कह रहा हो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए दरस्त है। आज हम इसी एहसास की गहराई में जाएंगे। मोहब्बत में अल्लाह के इशारे सिर्फ हालात में ही नहीं बल्कि दिल की कैफियत में भी जाहिर होते हैं। जब दिल किसी शख्स के लिए मोहब्बत महसूस करता है और वो मोहब्बत पाकीज़ा, नेक नीति और सब्र से भरी हो तो दिल में एक गैर मामूली सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। ये सुकून और इत्मीनान अल्लाह की रज़ा का सबसे बड़ा इशारा है, क्योंकि जब कोई रिश्ता अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है तो दिल को इसमें खौफ या उलझन महसूस नहीं होती। हर चीज़ आसान और खुशगवार लगती है और दिल में दुआ की कबूलियत का यकीन पैदा होता है। एक और अहम बात यह है कि अल्लाह के इशारे अक्सर छोटे छोटे लम्हात में छिपे होते हैं। मसलन किसी मुश्किल सूरत-ए-हाल में अचानक आसानी पैदा होना या किसी बात पर दिल की खुशी और शुक्रगुजारी। ये सब छोटे छोटे इशारे हमें ये बताते हैं कि अल्लाह ने उस मोहब्बत को कबूल कर लिया है और रिश्ते में बरकत देने के लिए तैयार है। याद रखें, दिल की हालत और सुकून का ताल्लुक सीधा अल्लाह की रज़ा से है। अगर दिल में सुकून और उम्मीद है तो ये यकीन कर लें कि अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की मंजूरी मौजूद है। और जब अल्लाह की रज़ा शामिल हो तो मोहब्बत के सफ़र में मुश्किलात भी आसान लगने लगती हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि दिल की हालत और सुकून भी अल्लाह की तरफ से मोहब्बत के इशारे हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि मोहब्बत सिर्फ दिल का मामला है,
लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह के इशारे अमली ज़िंदगी में भी हमें रहनुमाई देते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब अल्लाह किसी मोहब्बत को कबूल करता है तो सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि हालात को भी उसके हक में साजगार बनाता है। ये इशारे ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों में नज़र आते हैं। मिसलन रिश्ता बनाने में आसानियाँ। अगर आपकी मोहब्बत या ताल्लुक़ की राह में मसाइल आ रहे थे और अचानक हालात बेहतर हो गए या लोग मदद करने लगे, तो ये अल्लाह की तरफ से रहनुमाई और बरकत की निशानी है। सही फैसले में मदद। अल्लाह के इशारे हमें सही फैसले करने में मदद देते हैं। दिल की सुकूनत और इत्मीनान हमें बताते हैं कि ये रिश्ता अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। दुआ की कबूलियत। जब आप दुआ करते हैं और दिल में ये यकीन पैदा होता है कि अल्लाह ने सुन लिया है, तो ये सबसे बड़ी निशानी है। दुआ के जवाब अक्सर छोटे छोटे हालात और इत्तिफाकात में आते हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ये सब इशारे हमें ये सिखाते हैं कि मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा को पहचानना और उसके मुताबिक अमल करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दिल की ख्वाहिश पर भरोसा करना काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह की रहनुमाई और इशारों को समझना और कबूल करना मोहब्बत को कामयाब बनाता है। हमने ये जाना कि अल्लाह के इशारे अमली ज़िंदगी में भी नज़र आते हैं और मोहब्बत में रहनुमाई फराहम करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये इशारे किस तरह मोहब्बत के रिश्ते में सब्र, बर्दबारी और दुआ के साथ मजबूती पैदा करते हैं। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ दिल का मामला नहीं बल्कि एक सफ़र है जिसमें सब्र, दुआ और इस्तिकामत की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के इशारे इस सफ़र को कैसे आसान बनाते हैं? आइए जानते हैं। मोहब्बत के रास्ते में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। जब अल्लाह किसी रिश्ते को कबूल कर लेता है तो उसके इशारे हमें सब्र करने की तरगीब देते हैं। ये इशारे हमें ये समझाते हैं कि मुश्किलात आरिज़ी हैं और जो रिश्ता अल्लाह की रज़ा से है वो कामयाबी के रास्ते पर है। दुआ की अहमियत उसमें बहुत ज़्यादा है। दिल की मोहब्बत में दुआ का किरदार ऐसा है जैसे रोशनी तारीकी में रास्ता दिखाती है। जब हम दिल से दुआ करते हैं और अल्लाह की रज़ा चाहते हैं तो वो छोटे छोटे लम्हात, इत्तिफाकात और हालात के ज़रिए हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इस्तिकामत और सब्र के साथ हर छोटा इशारा एक सबक देता है। ये सिखाता है कि मोहब्बत में हर कदम अल्लाह की हिदायत के मुताबिक होना चाहिए। ये इशारे हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत सिर्फ दिल की खुशी नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया भी है। फ़र्ज़ करें आप किसी से मोहब्बत करते हैं और रास्ते में मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन अचानक हालात बेहतर हो जाते हैं, दिल में सुकून आता है और दुआ के जवाब में छोटे छोटे इशारे मिलने लगते हैं। ये सब अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत की कबूलियत की अलामत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह किसी मोहब्बत को कबूल कर लेता है तो वो न सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में बरकत भी शामिल कर देता है। आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। मोहब्बत में अल्लाह के इशारे हमें ये यकीन दिलाते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ इंसान की ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है। जब दिल में सुकून, हालात में आसानी और दुआ की कबूलियत नज़र आती है तो ये सब अल्लाह की बरकत और मोहब्बत की मंजूरी की निशानी है। ये बरकत मोहब्बत के हर पहलू में नज़र आती है। रिश्ते में आसानियाँ और सुकून, मुश्किलात के बावजूद दिल में खुशी और इत्मीनान महसूस होता है। दुआओं का जवाब, हर छोटे लम्हे, इत्तिफाक या इत्तिफाकी मुलाकात अल्लाह की रहनुमाई और मोहब्बत की मंजूरियत की अलामत है। सब्र और इस्तिकामत का फल, मोहब्बत में सब्र करने वाले बंदे को अल्लाह की रज़ा के साथ कामयाबी और बरकत मिलती है। ये सब हमें सिखाता है कि मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा को पहचानना और उसके इशारों पर भरोसा करना सबसे बड़ी नामत है। जब दिल और हालात दोनों अल्लाह की रहनुमाई में हों तो मोहब्बत कामयाब, बरकत वाली और दिल को सुकून देने वाली बन जाती है। दोस्तों, अगर आप अपनी मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा के इशारे महसूस करते हैं तो यकीन कर लें कि ये मोहब्बत कबूल हो चुकी है। दिल में सुकून, हालात में आसानियाँ, दुआ की कबूलियत, सब्र और इस्तिकामत सब अल्लाह की बरकत के इशारे हैं। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआ करते रहें और मोहब्बत को सही तरीके से आगे बढ़ाएं। याद रखें, मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के बगैर कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर दिल और हालात आपको सुकून दे रहे हैं तो ये अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी निशानी है। अपने रिश्ते को दुआ, सब्र और अल्लाह की हदायत के साथ आगे बढ़ाएं और देखें कैसे मोहब्बत अल्लाह की बरकत से कामयाब हो जाती है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।